हेलो स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट AKKS में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे इन्वायरमेंट के प्रैक्टिस सेट 9 पर और हमारा टॉपिक है सामुदायिक अंतःक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारे वीडियोस और अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। आइए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कार्बन चक्र, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन सी है फास्फोरस चक्र और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी चक्र। इसमें आपसे पूछा गया है कि पोषक चक्र जो पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होते हैं, पत्थरों के अपक्षय से जो प्रभावित होते हैं वो क्या है। तो जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से आपका सही है ऑप्शन सी, फास्फोरस चक्र। आपका ऑप्शन सी सही है, फास्फोरस चक्र। पोषक चक्र से जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होते हैं वो है फास्फोरस चक्र। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होते हैं। वह पोषक चक्र कौन से हैं जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कार्बन चक्र और ऑप्शन बी है नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन सी है सल्फर चक्र, ऑप्शन डी है फास्फोरस चक्र। तो इसमें से आपका सही है पहला कार्बन चक्र। आपका पहला सही है ऑप्शन है कार्बन चक्र। पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होते हैं वो कार्बन चक्र हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, पारिस्थितिक तंत्र में अवयव के चक्रण को कहा जाता है। अवयव के चक्रण को क्या कहा जाता है ये पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है भू वैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन बी है जैव भू रासायनिक चक्र और ऑप्शन सी है जैव रासायनिक चक्र और ऑप्शन डी है रासायनिक चक्र। तो इसमें से आपका सही है ऑप्शन बी, क्या है, जैव भू रासायनिक चक्र। बाकी सब आपके गलत हैं और ये वाला आपका सही है, जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिक तंत्र में अवयव के चक्रण को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है ये पूछा गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है प्रबल भित्ति प्रक्रिया की उत्पादकता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी है आपके सामने रेगिस्तान कम उत्पादन क्षमता का क्षेत्र है। ऑप्शन सी गन्ने की उत्पादकता अधिक होती है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आइए देखते हैं, इसमें है प्रबल भित्ति प्रक्रिया की उत्पादकता सबसे अधिक होती है। हाँ, ये सही है आपका। इसमें से सही कथन पूछा है तो प्रबल भित्ति प्रक्रिया की उत्पादकता सबसे अधिक होती है, ये सही है आपका। रेगिस्तान कम उत्पादन क्षमता का क्षेत्र है, ये भी सही है। रेगिस्तान कम उत्पादन क्षमता का क्षेत्र है क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, इस वजह से। और गन्ने की उत्पादकता सबसे अधिक है, ये भी सही है, गन्ने की उत्पादकता सबसे अधिक है। इसमें से आपका सही है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया, 6 मौलिक जैविक तत्व हैं। 6 मौलिक जैविक तत्व कौन से हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है CHONSP और ऑप्शन बी है CHONPMG और ऑप्शन सी है CNSPMGHG और ऑप्शन डी है CHOMNBCL। तो इसमें से आपका सही है ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए सही है। 6 मौलिक जैविक तत्व कौन से हैं, CHONSP। ठीक है, आपका ये सही है। आगे ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, अवयव जो अल्पास के रूप में आवश्यक होते हैं। अल्पास के रूप में क्या आवश्यक होते हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है MnBZnGCu MoCl और ऑप्शन बी आपके सामने है CAMgNaKMnP और ऑप्शन सी आपके सामने SiMnBCl CAMG और ऑप्शन डी है CHOMnMG
पी। तो इसमें से आपका सही है ऑप्शन ए MNB जेरियन CU यमोसियल, आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को कहते हैं। ऊर्जा को क्या कहते हैं, संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, ये पूछा गया। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए फलित प्राथमिक उत्पादकता, ऑप्शन बी है सकल प्राथमिक उत्पादकता, ऑप्शन सी है द्वितीयक उत्पादकता और ऑप्शन डी है कुल उत्पादकता। तो इसमें से आपका सही है ऑप्शन सी द्वितीयक उत्पादकता। उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता जाता है, इसे समझाया जा सकता है। इसे किस नियम द्वारा समझाया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है कि निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता है, इसे कैसे समझाया जा सकता है, ये पूछा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा, ऑप्शन बी है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा, ऑप्शन सी है न्यूटन के नियम द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ऑप्शन बी आपका सही है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा हम ऊर्जा के प्रवाह का क्रम से घटता समझा सकते हैं, कैसे क्रम से वो घटता है। तो आपका ऑप्शन बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है आस्थापन से अभिप्राय होता है। आस्थापन से क्या अभिप्राय होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है न्यूडेशन का, ऑप्शन बी है परिभ्रमण का, ऑप्शन सी है स्थापना का, ऑप्शन डी है प्रतिस्पर्धा का। तो इसमें से आपका सही है ऑप्शन सी स्थापना का। स्थापना से अभिप्राय होता है स्थापना का। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। सर्वप्रथम अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ओडम द्वारा, ऑप्शन बी है क्लीमेंट्स द्वारा, ऑप्शन सी है हुल्ट द्वारा, ऑप्शन डी है किंग द्वारा। तो पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे आपका सही है ऑप्शन सी हुल्ट द्वारा। पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन हुल्ट ने किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि अनुक्रमण क्रिया के आक्रमण में होता है। अनुक्रमण क्रिया के आक्रमण में क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अभिगमन, ऑप्शन बी है आस्थापना और ऑप्शन सी है एकत्रीकरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही होता है, उपरोक्त सभी। अनुक्रमण क्रिया के आक्रमण में होता है अभिगमन, आस्थापना, एकत्रीकरण, ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया कार्बन चक्र में जीवाणुओं की भूमिका होती है। इसमें जीवाणुओं की भूमिका आपसे पूछा गया है कि कार्बन चक्र में जीवाणुओं की भूमिका क्या होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, और ऑप्शन बी आपके सामने है प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, और ऑप्शन सी आपके सामने है सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन या ह्रास, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका सही होता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कार्बन चक्र में जीवाणुओं की भूमिका ये सभी निभाते हैं, ठीक है। तो आपका ये उपरोक्त सभी सही है, इसमें से ऑप्शन डी आपका सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका कौन निभाता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मृदा, ऑप्शन बी है समुदाय, ऑप्शन सी है जलवायु, ऑप्शन डी है जैविक घटक। तो इसमें से आपका सही है ऑप्शन सी जलवायु। जलवायु अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका जलवायु निभाते हैं। आपका ऑप्शन सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है। किसमें सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है, यहाँ आपसे ये पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है चरम समुदाय में, ऑप्शन बी है क्रमकीय समुदाय में, ऑप्शन सी है नवीन समुदायों में,
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही होता है ऑप्शन सी, नवीन समुदायों में जैव विविधता देखी जाती है, सबसे कम देखी जाती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट आपसे पूछा गया है, एक क्षेत्र के वनस्पतियों का समूल विनाश वन की आग द्वारा होता है। इसका समूल विनाश वनस्पतियों का वन में आग लगने के द्वारा होता है। तब वहाँ पर अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कौन सा समुदाय प्रकट होता है? तब वहाँ पे अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कौन सा समुदाय प्रकट होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है पादप पल्लवक, और ऑप्शन बी है क्रस्टोज लाइकेंस, ऑप्शन सी है घास, और ऑप्शन डी है मॉस। तो इसमें से आपका सही होता है घास। घास सबसे पहले अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले समुदाय प्रकट करता है, वो है घास। आप देखते हैं कहीं भी घास सबसे पहले उगाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी आपका सही है। एक क्षेत्र में वनस्पति का समूल विनाश वन की आग द्वारा होता है, तो घास द्वारा अनुक्रमण प्रारंभ भी होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद स्टूडेंट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारे वीडियोस और अपडेट आप तक जल्दी से जल्द पहुँचे। धन्यवाद स्टूडेंट।